सांसारिक झंझावात में तुम जिसमें भी फंसे हो वो तो तुम्हारा निकल ही रहा है। हाँ, उससे तो तुम मुक्त हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा शिव का सानिध्य तुम्हें मिल रहा है, ये बड़ी खास बात है। हाँ? महादेव का दर्शन और उनका एहसास होना, मैं आपको सत्य कहूं, तुम्हारे अलावा जो दूर से बैठकर ऑनलाइन यूट्यूब या टीवी पे देख रहे होंगे, उनके लिए सब आश्चर्य है। क्या सच में लोगों को महादेव का दर्शन हो रहा होगा? तुम सब साक्षी हो उसके। तुम्हें किसी न किसी रूप में परमात्मा की उपस्थिति का दर्शन हो रहा है। हाँ? बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्धयति, मुनि, साधक बड़ी बड़ी जटाएं रखकर और जाने कितने प्रयत्न करके, कोई नाक मूंद कर घंटों बैठता है रोज, कोई आंख मूंद कर बैठता है, कोई गंगा जी में जल में जा जाकर सालों से तपस्या कर रहा है, कोई कंदराओं में बैठा है अपना घर परिवार छोड़कर, कोई हिमालय में जाके तपस्या कर रहा है और कोई जंगल में जाके तपस्या कर रहा है। किस लिए? एक झलक परमात्मा की मिल जाए। और तुम कितने ही बड़भागी हो, शिव महापुराण में बैठे बैठे तुम्हें वो सारा माध्यम प्राप्त हो रहा है जो कंदराओं में, हिमालय में और बड़े बड़े सिद्ध पीठों में जाकर प्राप्त होता है। मैं एक बात कहूं, हाँ, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से अगर कहूं तो तुम में से कई सारे लोग अभी भी कुछ थोड़ा कम समझ पा रहे हैं। यद्यपि तुम जितना भी समझोगे तो भी और नहीं समझोगे तो भी, दोनों ही स्थिति में तुम्हारा लाभ तो होना ही है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। तुम जितने भी परसेंट समझ पाए उतना लाभ होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी होगा। बस थोड़ा सा और अंदर उतरने की कोशिश करो। कितने लोग ईमानदारी से आकर मुझे कहते हैं कि मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं थी, केवल 7-8 दिन की छुट्टी है, 1 दिन कथा में रहना है और 5-6 दिन थोड़ा घूमना है आसपास में। मुझे लगता है कि मैं इनको कुछ कहूं कि खुद को कुछ कहूं। यहां वहां नदी नालों में, पर्वतों में, पहाड़ों में सर मारने जा रहे हैं, यहां अमृत के खजाने लुट रहे हैं, उसके लिए 1 दिन है और खाक छानने के लिए 6 दिन है उनके पास। मैं क्या कहूं उनको और क्या बोलूं उन्हें? मेरे पास जाते बोलते आदेश दीजिए, मैं 1 दिन 2 दिन कथा में हूं और बाकी दिन थोड़ा भ्रमण करना है आसपास। आया हूं तो सोचता हूं थोड़ा घूम लूं। मुझे लगता मैं क्या कहूं। तुम घूम तो बहुत दिन से रहे हो और गोल गोल घूम रहे हो और जाने कितने दिन से घूम रहे हो। इस गोल गोल घूमने में तुम्हारा घूमना ही रह रहा है, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, ये नदी नाले, पहाड़ और ये मिट्टी, ये खाक छानने वालों, कल तुमने सुना है आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया के जंजाल में? हाँ, कहां भटक रहे हो? यहां आया हूं तो सोचता हूं वो वाली एक गुफा तो देख ही लूं, क्योंकि मैंने सुना है उस गुफा को देखने से मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं सुना। क्या सुना? उस गुफा को देखना चाहिए, बड़ी अच्छी है, बड़ा अलग है कुछ। अरे साहब, कुछ अलग देखना है तो आईना लो और खुद को देखो। तुम पहले कुछ अलग थे, अब कुछ अलग लगने लगे हो। हाँ, अपने बदलते चेहरों को देखो, अपनी बदलती किस्मत को देखो, अपने भाग्य और प्रारब्ध को देखो और
अपने जीवन को देखो, जहां सारा कुछ अपने आप बन जाता है उसे देखो, जहां परमात्मा की कृपा से सब मिल जाता है उसे देखो, और जहां तुम्हारे जीवन को बेहतर बना दिया जाता है उसे देखो। मैं सत्य कहूं एक बात, जहां तुम्हारा भाग्य और जहां तुम्हारी किस्मत बदल दी जाए उसे देखने की कोशिश करना। अरे बीटीएस तो तुम कभी भी देख लेना, उसमें कौन सा मुश्किल काम है। अपने इधर उधर के वो नाटक सीरियल तो तुम कभी भी देख लेना। नई वाली जो फिल्म अभी भी लॉन्च हुई होगी उसे तो तुम कभी भी देख लेना। मुझे आज तक समझ नहीं आया नई पिक्चर लॉन्च होने के बाद तुरंत और पहला शो देखने में कौन सा परमात्मा मिलता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और क्या हासिल करते हैं। और एक बात कहूं, उस समय कोई गरीब नहीं होता। मंदिर में गुरुओं के पास जाकर के 10 रुपए पकड़ कर खड़े होते, बोलते कभी थोड़ी गरीबी है, थोड़ा पैसे की कमी है, नहीं तो मैं तो बड़ा देने वाला था, ये 10 रुपए रख लो। वहां 200-400-500 रुपए खर्च करके जो तुम मूवी हॉल में जाकर के जाने ऐसे तैसे कैसे कैसों को जाकर देखते हो, और क्या देखते हो तुमको मालूम, और इसमें तुम क्या पा जाते हो वो भी तुमको ही मालूम। जहां तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, जहां तुम्हारी किस्मत बदली जा रही है उसे देखो। मैं एक बात कहूं, ये बात मेरी बिल्कुल नितांत अपनी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मुझे लगता है मंदिर का दर्शन भी सेकंड लेवल पर आता है। अगर परमात्मा का सानिध्य साक्षात में मिल रहा है, यह जो तुम योगिक क्रिया यहां बैठकर कर रहे हो, यह जो तुम परमात्मा का सानिध्य यहां पा रहे हो, ये तुम्हें पूरे विश्व के तीर्थ करने के बाद भी नहीं मिलेगा। हाँ? एक बार हाथ उठाना जिसको लगता हो मेरी बात सत्य है। संपूर्ण विश्व में तीर्थ करने के बाद भी जो नहीं मिलता वो यहां मिल रहा है या नहीं, जरा जोर से बोलिए। हाँ, ये आनंद विश्व में कहीं नहीं है। मैं बिल्कुल आपको यकीन से कह रहा हूं, परमात्मा मंदिर में भी है, ही नहीं है। मंदिर में भी है, मंदिर में ही नहीं है। परमात्मा असली में उसके नाम में है। कहां है? परमात्मा अपने नाम में है। राम से अधिक राम का नाम, परमात्मा अपने नाम में है। और कलिकाल में तो नाम से बड़ा कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। हाँ, कलयुग में नाम का आधार है। आधार मतलब वो मार्ग है जिसे पकड़कर तुम जीवन में श्रेष्ठ हो सकते हो। हाँ, दुनिया में और कुछ भी करने से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा तुम्हारे अपने जीवन में नाम धन आने से। क्या आने से? नाम का धन आने से। नाम धन आने से। नाम धन आया तो सब आ जाएगा। धीरे धीरे सही, सनये सही परमात्मा का नाम लेना शुरू करो। मंदिर में जाके धक्का मुक्की करके स्पर्श दोष कर लेते हो तुम।
मंदिर में ठीक से दर्शन नहीं करके भी तुम जितनी लंबी यात्रा करके आते हो, जितना समय यात्रा में लगाते हो, उसका 10% टाइम भी तुम्हें परमात्मा के सामने खड़े होने का अवसर नहीं मिल पाता कभी कभी। परमात्मा है कहां? आत्मा में परमात्मा है। कहां है? आत्मा में ही परमात्मा है। तुम्हारे अंदर परमात्मा है। मंदिर के दहलीज के पास बैठो, मंदिर के बाहर बैठ जाओ, कौन कहता है अंदर परमात्मा है? हाँ? और पूरे अधिकार से कहना मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर निकल कर आया करो। मन नहीं करता क्या तुम्हारा? हाँ? तुम्हारी इच्छा नहीं करती क्या घूमने की? मेरे साथ आओ और हम तुम्हें घुमा कर लाते। अधिकार जमा उन पर, और हौले हौले ही सही भजन करो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे मदन धीरे धीरे। धीरे धीरे हौले हौले करते रहोगे। धीरे धीरे भजन करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, 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 अगर हर से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर हमसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, तो करो दयान करण धीरे धीरे, तो कर करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। हर हर महादेव। अरे
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति से सेवा करो प्रेम सेवा, करो प्रेम भक्ति से सेवा, करो प्रेम भक्ति से सेवा, तो मिल जाएंगे वो रतन धीरे धीरे, जाएंगे वो गगन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो भजन धीरे धीरे। बोलो शंकर भगवान की। तुम्हारा भजन धीरे धीरे ही सही परमात्मा को दिलाने वाला है। ये भजन और ये तरीका ही परमात्मा से मिलाने वाला है। वो तुम्हारे सजन जो परम पिता परमात्मा है, वो तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारा मानस शुद्ध होगा। करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। कैसे होगा अंतःकरण धीरे? अंतःकरण शुद्ध तब होगा जब तुम्हारा मानस भी शुद्ध होगा, और मानस भी शुद्ध तब होगा जब तुम शिव महापुराण को मनोयोग से सुनोगे। पूरी संपूर्ण शिव महापुराण अपने अंदर उतारने की कोशिश की। अगर तुम्हें शिव महापुराण समझ में आ गई तो तुम सच समझना, तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या कह रहा हूं? तुम्हें वो सब समझ में आ जाएगा। एक और बात बताऊं, कितने लोग हैं जो सेवा करना चाहते? जरा हाथ उठाना। सारे लोग। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं
जो बिना कहे सेवा करना चाहते थे, पर किया क्यों नहीं? किया क्यों नहीं? ये सारे देखो कूलर रखे, इनमें पानी नहीं है, डाला कहीं नहीं। बहुत धीरे से कुछ 4-6 लोग उठो, और 4 कूलर हैं, मेरे ख्याल से 6 लोग भी उठेंगे तो चलेगा। पानी डालो सब में, है ना? सेवा करो। सेवा से बड़ा धर्म, सेवा से बड़ा कर्म विश्व में कहीं नहीं है। हाँ? ये दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हें दिखता क्यों नहीं है ये सब? तुम्हें मालूम क्यों नहीं पड़ता ये सब? एक और बात बताऊं तुम्हें, बस ठीक है, बस ठीक है, अभी जितने उठ गए उतने ही, सब नहीं, बस ठीक है। बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें जब भी छुट्टी मिलती है, जब तुम्हें अवकाश मिलता है, तो तुम क्या करना चाहते हो मालूम? तुम क्या करना चाहते हो? तुम यहां वहां फालतू की जगहों में घूमना चाहते हो। और मैं सत्य कहूं, पता नहीं परमात्मा ने क्या बुद्धि दी है, लोग वो कौन सा वाटर पार्क वार्क आजकल बने हैं वहां जाना चाहते हैं। हमारे यहां उल्टे सीधे पानी में गाय भैंस नहाया करती थी, घुस घुस कर, कूद कूद कर। वो एक ही पानी में जाने कहां कहां से कूद कूद कर लोग नहा रहे होते हैं उसमें। आसमान से गिरे और जमीन में पटके। हाँ, वो ऊंचे ऊंचे झूले, उससे टेढ़े मेढ़े खिसक कर नीचे गिरे, बोले बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात कहूं, इतना गंदा पानी कि तुम सोच नहीं सकते। मुझे कभी कोई आया और बताया, एक बताकर गया, मैं तुम्हें व्यासपीठ से कैसे कहूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्या करूं, बत्तूर में हूं, आदत से मजबूर। मैं बिना बताए रह भी तो नहीं सकता। मुझे कोई बता गया, बोले गुरुदेव मैं क्या करूं, जब बहुत ज्यादा पानी हो तो मैं चाहूं तो भी मैं रोक नहीं सकता। तो भरे पानी में थे, मैं तो उधर ही कर लिया, बाकी लोग उसमें नहा लेंगे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम समझते होगे, इशारा करके हम लोग स्कूल में मैम से पूछा करते थे जाएं क्या। हाँ, उसी में सब नहा रहे हैं, आराम से डुबकी लगा रहे, जैसे लग रहा गंगोत्री है। हाँ, तुम जब छुट्टी पाते हो तो क्या करते हो, तुम जाने कैसे कैसे लोगों को देखने जाते हो, जिनका खुद का जीवन अच्छा नहीं है, उनकी तुम पिक्चरें देखने जा रहे हो। तुम देखो, मनोरंजन करो, इसमें बुराई नहीं है। मैं यहां घूमूं, मैं वहां घूमूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तुम सब करो, लेकिन धर्म पहले करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन लंबा है, उस लंबे जीवन में संकट घनघोर है, उन्हें काटने के लिए धर्म एक लौता माध्यम है। अधर्म करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, धर्म करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हाँ, अधर्म अपने आप हो जाता है, और धर्म तुम्हें करना पड़ता है। अधर्म के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, धर्म के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ता है। और अधर्म इतना ताकतवर है कि वो तुम्हें खींच लेता है अपनी ओर, और धर्म इतना सामान्य है कि तुम्हें करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। एक संत कहते हैं, नमक और चीनी के जैसे धर्म और अधर्म है। एक चम्मच नमक कई लोगों के भोजन को नमकीन कर सकता है। एक गिलास पानी को नमकीन करने के लिए एक चुटकी नमक बहुत है, लेकिन मीठा करने के लिए कम से कम 2 से 3 चम्मच चीनी लगेगी। हाँ, धर्म ज्यादा करना पड़ता है, अधर्म थोड़े में काम चल जाता है। इसलिए धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक रहो, और धर्म के प्रति ज्यादा सतर्क रहो, और ज्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अधर्म तो निरंतर हो रहा है, धर्म कभी कभी हमें करने का अवसर मिलता है।
और तुम उसमें भी चूक जाते हो, तुम उसमें भी कमजोर पड़ जाते हो, उसमें भी तुम्हारे चीजें तुमसे हाथ से निकल जाती, तुम नहीं कर पाते। अब जरा तुम विचार करो और सोच कर देखो, जो 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए घर से निकले और कथा में 1 दिन रह पाए अथवा 2 दिन रह पाए, बाकी दिन महाराष्ट्र घूमेंगे, जरा सोच कर देखो, क्या उनके जीवन में तुम्हें लगता है धर्म का संपूर्ण स्थान है? नहीं नहीं। अरे जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा तब ये अवसर प्राप्त हुआ है। कोई अमृत छोड़कर छोटी छोटी चीजों के पीछे भागता है क्या? नहीं नहीं नहीं। जिसके पास में पारसमणि की बटिया हो, हाँ, वो थोड़े बहुत छोटे से सोने के टुकड़े के पीछे भागेगा क्या? सोचकर बताओ। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें मालूम है पारसमणि की बटिया क्या होती है? हाथ उठाओ जिनको मालूम है पारसमणि की बटिया क्या होती है, और पारसमणि किसे कहते हैं? अच्छा, इसीलिए समझ नहीं पाए। पारसमणि की बटिया, पारसमणि की बटिया उसे कहते हैं, ये एक ऐसी मणि है, ये ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसको जिस भी धातु में छुआ दिया जाए वो सोने की बन जाती है। पारसमणि की बटिया जिसके पास हो, वो जिस भी चीज में उसको स्पर्श कर देगा वो पूरी की पूरी चीज सोने की बन जाएगी। लोहे के खंभे में, लोहे के दरवाजे में, कहीं पर भी लोहे की किसी चीज में छुआ दो और वो सोना बन जाएगा। पारसमणि की बटिया का प्रभाव है ये। हाँ, कहते पारस परत कुधा तो नसाई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। पारसमणि वो बटिया है जिसके स्पर्श से कुधातु सुधातु में परिणित हो जाती है, वो स्वर्ण की बन जाती है। जिसके पास स्वर्ण बनाने की चाबी हो, वो छोटे से सोने के टुकड़े के पीछे भागेगा क्या? जरा सोच कर बताओ, भागेगा? नहीं भागेगा। अमृत का कलश मिल रहा हो और कोई मदिरा और विष के पीछे भागेगा क्या? नहीं। और अगर फिर भी भाग रहा है तो ये कुबुद्धि है उसकी। उसके जीवन में अभी कथा सुनने का अवसर नहीं मिला है और कथा से उसका जीवन अंतःकरण में हुआ ठीक नहीं, कथा उसके अंदर उतरी नहीं है अभी, ऐसा मतलब लगता है। और शिव महापुराण तो व्यथा हरण कथा है। क्या है? व्यथा हरण कथा है।